जो है कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया कि तुम नापाक हो और ये बात यजीदियों के हाथ में कैसे बैठ कर सकते हैं। अगर हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में यजीदियों की बैठ कर लेते तो कयामत तक के लिए अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाला कोई हमसे कोई नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन का ये इंसान अजीम है कि अपने घर के घर, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदार को, अपनी औलादों को मैदान करबला में शहीद कराकर जिंदगी भर के लिए कयामत तक के लिए चीज को खड़ा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन इसको अपनी औलाद प्यारी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सब यहाँ पर हैं, सब मेरे ख्याल से चाहे औलाद होंगे, जो औलाद वाले हैं वो जानते हैं कि औलाद का दर्द क्या होता है, भाई का दर्द क्या होता है, बेटे का दर्द क्या होता है, भतीजे का दर्द क्या होता है। सबों को मालूम है जब उनके प्यारे उनके सामने से कत्ल कर दिए जाए, उनके प्यारे उनके सामने से छीन लिए जाए, उस वक्त उनके दिल पर क्या गुजरता है वही जानते होंगे जिनके सामने यह हादसा पेश होता है। हजरत इमाम हुसैन एक नहीं बहुत सारे नबूवतिया वो शहीद करवा दिए, फिर भी लग कुशाई नहीं। और हजरत इमाम हुसैन ने यही कहा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, अगर तेरी रज़ा इसमें है कि हजरत इमाम मुस्लिम, हजरत मोहम्मद, हजरत अली असगर के खून बह जाने से दीन इस्लाम जो है वो हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, तो है अल्लाह अगर तू इसमें राजी है तो हुसैन भी इसी में राजी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर फरमाया कि अब्बा हुजूर अब मुझे इजाजत दें कि मैं जंग में जाऊं। जब सब के सब शहीद कर लिए गए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में तशरीफ लाए और फरमाया कि आप मुझे इजाजत दें कि मैं जाकर के इन यजीदियों से जो है मैं जंग करूं। तो हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि मेरे बेटे, अगर मैं आपको अगर अभी इजाजत दे दूं तो नाना का दीन जो है फिर कैसे आगे बढ़ेगा और मेरी नस्ल जो है कयामत तक कैसे चलेगी, इसलिए तुम्हें इसकी इजाजत नहीं मिलेगी और तुम्हें जो है अब जिंदगी यही अपने रफ़ाओं के साथ जो हजरत इमाम हुसैन के साथ और लोग जो शहीद हुए थे तो उसमें से नन्हे अली असगर भी हैं, अली अकबर भी हैं, इमाम मुस्लिम जो उनसे पहले आए थे वो सब के सब शहीद कर दिए गए। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब हजरत इमाम हुसैन ने रोक दिया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रुक गए और जब हजरत इमाम हुसैन फिर दोबारा मैदान करबला में तशरीफ ले गए और यजीदियों से कहा कि ऐ यजीदियों, तूने इमाम मुस्लिम का खून बहाया, मैंने माफ कर दिया, तूने इमाम मोहम्मद का खून बहाया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगर अली असगर का खून बहाया और अगर तू अभी भी तौबा कर ले और अभी भी अल्लाह को मान ले और अल्लाह के रसूल का जो फरमान है उसमें तू अगर अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे बख्श देगा। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन सरकार ने जब फरमाया तो यजीदियों ने कहा कि आप ज़्यादा लंबी तवील गुफ्तगू न करें, आप जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे मालूम था कि यही कहेगा, क्योंकि तेरे ऊपर दौलत का भूत सवार हो चुका है, तू अपनी आखिरत को खत्म खराब कर चुका है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होगा। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में फिर जो है तशरीफ ले जाते हैं और यजीदियों से जंग होती है। बहुत सारे यजीदियों को हजरत इमाम हुसैन जहन्नम पहुंचाते हैं। फिर बाद में घेराबंदी का करके हजरत इमाम हुसैन के ऊपर सब टूट पड़ते हैं और हजरत